Hello, bachcho, let's hear out the questions. Question says net flux of cube given in the figure is. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक क्यूब हमें गिवन है और क्यूब के लिए टॉप सरफेस पर निगेटिव ऑफ चार्ज क्यू दिया गया है। सो हमें बताना है कि नेट फ्लक्स ऑफ द क्यूब क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली गॉस लॉ का यूज करेंगे। So from the Gauss law, we remember that the flux induced into the surface, this is nothing but equals to the charge enclosed by the surface divided by the epsilon naught होता है। So यहाँ पर जो भी सरफेस गिवन होंगी उसके लिए चार्ज इनक्लोज्ड सबसे पहले तो हमें निकालना होगा, अदरवाइज वी कैन नॉट गेट टू नो हाउ मच ऑफ द फ्लक्स इज इंड्यूसिंग थ्रू आउट द सरफेस। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं कि जो चार्ज है उसको इस टॉप सरफेस पर ही सिर्फ और सिर्फ प्लेस किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फ्लक्स है या फिर नेट फ्लक्स थ्रू द ट्यूब है वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जबकि वो इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होगा। सो इसको इनक्लोज बाय सरफेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से ये एक क्यूब तो हो गया, ठीक है, दिस वन इज द वन क्यूब। उसके बाद इसको इनक्लोज करने के लिए इस पर हम एक और क्यूब क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं इस तरीके से, सो दैट द चार्ज विल कम्स इन बिटवीन दिस टू क्यूब्स। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक और क्यूब को इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस कर रहे हैं ताकि जो चार्ज है वो इनक्लोज्ड हो जाए बाय दिस टू सरफेसेस। सो देखिए अब जो चार्ज है वो इनक्लोज्ड हो चुका है बाय दिस टू सरफेसेस, ठीक है। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि फ्लक्स ड्यू टू वन ऑफ द क्यूब दिस मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट चूंकि यहाँ पर हमारे पास दो क्यूब्स है, सो जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स फाई दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ क्यू एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि हमने दो क्यूब्स को एक के ऊपर एक रख के अटैच किया है और फिर उसके बाद चार्ज इनक्लोज लेकर के हमने सिंपली टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट किया है। सो देयरफॉर बाय द गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स थ्रू द टॉप सरफेस will be comes out equals to q divided by 2 epsilon naught है। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन q by 2 epsilon naught यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.